हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तत्र भवतां समेषां स्वागतम् वर्तते। जैसा कल हम लोगों ने विचार किया, उकारांत शब्दों के विषय में चर्चा हो रही है। पहले क्रोष्टु के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट शब्द था। क्रोष्टु शब्द का अर्थ श्रृगाल है और हरस्व उकारांत शब्द है, और क्रोष्टु के स्थान पर त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र के द्वारा त्रिज्वत भाव बताया गया। अर्थात यद्यपि शब्द तो उकारांत है, लेकिन असंबुद्धि सर्वनाम स्थान के परे रहने पर इसमें त्रिज्वत भाव हो जाएगा, अर्थात ये ऋकारांत शब्द हो जाएगा। जैसे सूत्र है त्रिज्वत क्रोष्टु, जिसका अर्थ किया था असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने क्रोष्टि शब्द प्रयोक्तव्य। ये चर्चा कल हुई थी। तो उ के स्थान पर री समझना है, त्रिजंत त्रिच प्रत्यांत इस शब्द को समझ लेना है। वैसे ही तृतीयादि अजादि विभक्तियों के लिए भी सूत्र है आगे, विभाषा तृतीयादि स्वची। अजादि तृतीयादि जो विभक्तियां हैं उनमें भी विकल्प से समझना है, क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्टरी समझना है। तो ध्यान रखना है, एक बार ऋकारांत जहां जहां क्रोष्टरी त्रिज्वत भाव होता है वहां पर ऋकारांत के समान रूप है, और जहां त्रिज्वत भाव नहीं है तृतीयादि अजादि में और हलादि विभक्तियों में, वहां उकारांत शब्द जैसे शंभु इत्यादि थे, उन्हीं के समान इसका प्रयोग बनेगा। तो पहले सुविभक्ति में क्रोष्टु शब्द से सुविभक्ति आती है, और त्रिज्वत क्रोष्टु के द्वारा उस क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्टरी हो जाता है। क्रोष्टरी होने के बाद में एक दो सूत्र हैं, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय, ऋदंत अंग से परे यदि घी माने सप्तमी एक वचन और सर्वनाम स्थान हो तो उस ऋदंत अंग को गुण होता है, ये अर्थ किया गया है। बात समझेंगे नहीं? ऋदंत अंग को गुण होता है, ये बात इसमें बताई गई। अब स्क्रीन थोड़ा शेयर कर रहे हैं। तो ऋदंत अंग को गुण होता है, घी और सर्वनाम स्थान के पड़े रहते हैं, ये सूत्र के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान पड़े होने के कारण ऋदंत अंग को गुण प्राप्त है, लेकिन उसका बाधक सूत्र है आगे, ऋदुसन स्फुरदंसो अनेहसांच। ऋदंत शब्द और उसनस शब्द, पुरुदंस शब्द और अनेह शब्द, इनको अनंग आदेश होता है कब? असंबुद्धौ सौ, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते। तो संबुद्धि भिन्न सु परे है और ऋदंत शब्द है, क्योंकि क्रोष्टु को क्रोष्टरी हो गया है, इसलिए इसके स्थान पर हो जाएगा अनंग। अब अनंग अनेकाच होने के कारण संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर प्राप्त है, लेकिन अनेकाच होने के साथ साथ ये गित भी है, अनंग गित है, इसलिए गिच्छ सूत्र की सहायता से अंत के स्थान पर होगा। तो क्रोष्टरी में जो री है उस री के स्थान पर हो गया अनंग, तो बन गया क्रोष्टन। क्रोष्टरी में री के स्थान पर अन हुआ तो बन गया क्रोष्टन सु, और क्रोष्टन सु होने के बाद में इसमें उपधा संज्ञा कर लीजिए, फलों क्या पूर्वधा। अनंग में याद रखना है गौ की भी संज्ञा होती है, उसके साथ साथ नकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसकी भी संज्ञा होकर के लोग हो जाता है, तो अन नांत शेष बचता है। अब अलोन्त्यात पूर्वधा से उपधा संज्ञा, और उपधा संज्ञा करने के बाद में क्षत्रिय होत्री पोत्री प्रशास्त्रीण, इन शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे।
इसमें कुछ शब्द हैं अप, स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री और प्रशास्त्री, ये शब्द हैं। और त्रिन और त्रिच ये दो प्रत्यय हैं, और प्रत्यय से प्रत्यांत का ग्रहण करना, अर्थात त्रिन प्रत्यांता नाम उपधाया दीर्घ और त्रिच प्रत्यांता नाम उपधाया दीर्घ, और अबादी शब्द लिखे ही है, इसलिए सबको मिला के अर्थ लिख दिया अबादी नाम उपधाया दीर्घ असंबुद्ध सर्वनाम स्थानी। अब क्रोष्टु के जो त्रिज्वत भाव हुआ क्रोष्टरी, इससे क्या क्या निकला, इसमें त्रिज्वत, त्रिच प्रत्यांत हो गया ये, और त्रिच प्रत्यांत होने के कारण इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो क्रोष्टान सु क्या हो जाएगा, क्रोष्टान सु, सु का अलंघ्यात लोप कर देना है अनुबंध लोप करने के बाद में, और नकार का लोप प्रातिपदिकांत के द्वारा लोप कर देना है, तो आपका प्रयोग बन जाता है क्रोष्टा। इसके बाद में क्रोष्टु शब्द से औ विभक्ति सर्वनाम स्थान है, इसलिए त्रिज्वत भाव कर देना है क्रोष्ट्रिय, और ऋतों के सर्वनाम स्थान है उसे गुण कर देना, तो री के स्थान पर गुण क्या होता है अर, तो क्रोष्टर औ, और उपधा को दीर्घ कर दिया त्रिन से, तो क्रोष्टार, क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारौ, ये हो गए सर्वनाम स्थान तक के रूप। इसके बाद सस विभक्ति जब आएगी क्रोष्टु सस, अब यहाँ पर त्रिज्वत भाव करने वाला कोई भी सूत्र नहीं है, इसलिए प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा सवर्ण दीर्घ, तो उ और अ को दीर्घ होगा तो क्रोष्टूस, और सकार को तस्मात् चसो नपुंसी से नकार क्रोष्टून, तो द्वितीय बहुवचन में रूप बन गया क्रोष्टून। इसके बाद तृतीया विभक्ति आ गई, तृतीया विभक्ति के लिए सूत्र है आगे विभाषा तृतीयादिस्वची, तृतीयादि अजादि विभक्तियों के रहने पर क्या होता है, क्रोष्टु शब्द को त्रिज्वत भाव हो जाता है विकल्प से, जब त्रिज्वत भाव होगा तो वहां पर भी ऋकारांत के समान, तो क्रोष्टु शब्द से टा विभक्ति क्रोष्टु आ, त्रिज्वत भाव हो गया तो क्रोष्ट्री आ, और क्रोष्ट्री बनने के बाद में यण कर दीजिए, री को यण हो गया रे, और मिला दीजिए क्रोष्ट्रा। जब त्रिज्वत भाव नहीं होगा तो शंभु के समान, क्योंकि घी संज्ञा हो जाएगी, जैसे शंभुना वैसे ही क्रोष्टुना बन जाएगा, आगे लिखा है पक्षे अलारूज शंभुवत। चतुर्थी में क्रोष्ट्रे बन जाता है। पंचमी षष्ठी के लिए सूत्र है ऋतोत, ऋत से माने ह्रस्व ऋकार से उत्तर में गसी माने पंचमी एक वचन, और गस माने षष्ठी एक वचन, इनका अत परे रहने पर गसी गसो अति, गसी घस संबंधी अत माने ह्रस्वकार के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर होता है उ, उत, उत माने उ। अब चूंकि ये उत अर्थात उकार री के स्थान पर हो रहा है, और री के स्थान पर होने वाला जो अण है स रपरसन प्रवर्तते पुरन रपर, इसलिए पीछे लिख दिया रपर, इसलिए रपर हो जाएगा, तो उर होगा, री और अ के स्थान पर क्या हो जाएगा उर, तो बन गया क्रोष्ट उर स, क्रोष्टुरस बन गया क्रोष्टुरस, क्रोष्टु र भी हल है और स भी हल है, क्रोष्टुरस। अब यहाँ पर संयोगांत लोभ सूत्र के द्वारा संयोगांतम यत्पदम तदंत लोप, इससे लोप प्राप्त है, लोप हो भी जाएगा तो रूप, ये रूप तो बन जाएगा, लेकिन ये नियम हमको करना आवश्यक है राजसस से। क्यों करना आवश्यक है, कह रहे हैं कि रेफात संयोगांत सस्यैव लोप, रेफ से उत्तर में यदि संयोगांत लोप होगा तो केवल दंत स का ही होगा, अन्य का नहीं होगा। अन्य कहाँ प्राप्त है, जैसे कल भी बताया था उर्क शब्द है, उर्क उर्ज जो है उर्क उर्क उर्जी उनर्जी, इस प्रकार के उसके रूप में, तो वहां पर भी उर्ज में रेफ और जकार का संयोग रहता, तो कदाचित संयोगांत लोप वहां भी हो तो जकार का लोप होने लगेगा, तब वहां पर ये नियम लग के उसकी व्यावृत्ति करता है कि रेफ से उत्तर यदि संयोगांत लोप करना होगा तो केवल किसका करना है, सकार का करना है, और किसी का नहीं। बात समझ में आई? इसीलिए उर्क विहाम इत्यादि में जहां पद संज्ञा हो जाती है संयोगांत लोप प्राप्त होगा, वह न हो इसलिए नियम कर दिया। तो नियम करने से क्या हुआ, क्रोष्ट रस में तो सकार का लोप हुआ, लेकिन उर्क इत्यादि जो शब्द है वहां पर रेफ से उत्तर जो जकार है उसका लोप नहीं होगा, जस्वादि होने के बाद में चौकू इत्यादि लगने के बाद में उर्क विहाम इत्यादि रूप उसके बन जाते हैं, तो इसलिए कह दिया रेफात संयोगांतस्य सस्यैव लोप नान्यस्य रस्य विसर्ग, और जो सकार का लोप होने के बाद में रेफ बचा क्रोष्टुर, उस र को विसर्ग कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा
क्रोष्टु, तो पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में बन गया क्रोष्टु, इसलिए लिखा दो, तो माने दो बार क्रोष्टु क्रोष्टु। और उसके बाद में क्रोष्टो षष्ठी द्विवचन में क्रोष्टु ओस, क्रोष्टु ओस तृतीय भाव कर दिया क्रोष्ट्रियोस, और यण कर दिया क्रोष्ट्रोस, तकार गुरुत्व कर दिया क्रोष्ट्रो, तो षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में क्रोष्ट्रो क्रोष्ट्रो। षष्ठी बहुवचन के लिए एक वार्तिक बताया, नुम चिर तृज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रच्छेदेन, अर्थात स्थिति है क्रोष्टु आम, क्रोष्टु आम स्थिति होने पर यहाँ पर तृज्वत भाव भी पहले प्राप्त है और नुट भी, हरस्वनद्यापो नुट से नुट भी प्राप्त है। क्या हो, दोनों सूत्र प्राप्त है, हरस्वनद्यापो नुट से हरस्वांतंग मान करके आम विभक्ति को नुटगागम प्राप्त है, और अजादि विभक्ति परे रहने पर तृज्वत भाव प्राप्त है। तो दोनों में से क्या हो, तब कहेंगे कि परत्वात् कार्य करना चाहिए, विप्रच्छेदे परम कार्य, तो विप्रच्छेदे परम कार्य को यदि उस रूप में ले तो परत्वात् क्या प्राप्त है, तृज्वत भाव ही प्राप्त है, तो तृज्वत भाव होना चाहिए। लेकिन वार्तिक आया, वार्तिककार कहते हैं नुम चिर तृज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रच्छेदेन, जहां देखिए तीन प्राप्त होंगे उनके साथ यदि नुट प्राप्त हो, अर्थात नुम भी प्राप्त हो नुट भी प्राप्त हो, चिर माने अचिररितः, समझेंगे नहीं, नुम अचि अचिर, नुम अचिर तृज्वत भावेभ्यो, तो अचिर माने अचिररितः सूत्र का ही अनुकरण करके लिख दिया है, अचिररितः सूत्र प्राप्त हो, और तृज्वत भाव, तृज माने तृज्वत भाव, इनके साथ में यदि नुट प्राप्त हो, तो यद्यपि परत्वात् ये तीनों ही प्राप्त होते हैं, नुम भी पर है, अचिररितः भी पर है, तृज्वत भाव करने वाला सूत्र भी पर है, फिर भी क्या होता है, पूर्व विप्रच्छेद से, यद्यपि पाणिनि जी का नियम तो है कि पर वाला बलवान होता है, लेकिन कदाचित क्या होता है पूर्व वाला भी बलवान हो जाता है। ये कैसे करते हैं, कोई अपने मन से बनाया नहीं है, क्यों, क्योंकि जो पाणिनि जी का सूत्र है, पाणिनि जी का कौन सा सूत्र है, विप्रच्छेदे परम कार्य में परम शब्द का अर्थ वहां पे किया जाता है इष्टम, परम माने इष्टम, विप्रच्छेद की स्थिति होने पर अन्यत्र लब्धावकाश, जो दो सूत्र हैं उनकी एक साथ प्राप्ति होने पर परम कार्य माने इष्टम कार्य, जो कार्य इष्ट हो वह करना चाहिए। जब बड़े ग्रंथ आप उच्च ग्रंथ देखेंगे तो वहां पे एक प्रकार की व्याख्या मिलेगी। तो इष्ट कार्य क्या होता है, जिससे आपका प्रयोग सिद्ध हो जाए, तो नुट करने से प्रयोग सिद्ध होता है, इसलिए नुट ही करना है, तो उसके लिए कह दिया पूर्व विप्रच्छेद, पहले भी पूर्व में पठित भी कभी कभी क्या होता है बलवान होता है, इस दृष्टि से क्या कर दिया, नोट कर दिया, बात समझेंगे नहीं। अब आपको सही थोड़ा दिखाई देगा, उसको बड़ा कर रहे हैं। तो नुम चिर तृज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रच्छेद, इसलिए पूर्व विप्रच्छेद के द्वारा क्या हो गया, नुट हो गया, तो बन गया क्रोष्टु नाम, क्रोष्टु नुटागम हो गया, क्रोष्टु न आम क्रोष्टु नाम। अब अजादि विभक्ति परे नहीं, क्योंकि नाम हलादि हो गया, अजादि विभक्ति न परे होने के कारण अब विभाषा तृतीया दिष्टि सूत्र के द्वारा तृज्वत भाव नहीं होगा, इसलिए एक ही रूप बनेगा क्रोष्टु नाम, आमी से दीर्घ कर देना है, तो बन जाएगा क्रोष्टु नाम। सप्तमी में क्रोष्टु गी, तृज्वत भाव कर दीजिए क्रोष्ट्री ई, और ऋतोंगी सर्वनाम स्थान पीछे सूत्र पढ़ाई है, ऋतंत अंग को गुण होता है गी और सर्वनाम स्थान की परे रहती, तो गी विभक्ति परे है इसलिए गुण कर दीजिए, तो री को गुण हो जाएगा, अर मिला दीजिए क्रोष्टरी और क्रोष्ट्रो और क्रोष्टुष, तो आगे लिख दिया पक्षे हलादौ च संभवत, पक्षे माने जिसमें तृज्वत भाव नहीं हुआ, अजादि विभक्तियों में तृज्वत भाव नहीं हुआ वहां, और हलादि विभक्तियों में शंभु शब्द के समान रूप बन जाएंगे, बात समझ में आएगी नहीं, तो आप शंभु के समान रूप को समझ लीजिए। इसके बाद में देखिए हु शब्द है, ये दीर्घ उकारांत शब्द है, अभी क्रोष्टु तक हरस्व उकारांत शब्द थे, क्रोष्टु तक हरस्व उकारांत शब्द थे, अब जो है दीर्घ उकारांत शब्द है। कोई प्रश्न कर रहे हैं कि शुद्ध धी कम समझ में आया है, शुद्ध धी में देखिए उसमें बताना क्या चाह रहे थे,
शुद्धाधि यस्य ऐसा विग्रह करने पर शुद्धधि शब्द होता है, अथवा शुद्धम ध्यायति इति शुद्धधि ऐसा भी विग्रह करके शुद्धधि शब्द बनता है। शुद्धधि शब्द बनने पर वहां पे करना क्या है, यदि शुद्धम ध्यायति ऐसा विग्रह करते हैं तो शुद्धम वहां पे कर्म कारक होता है, तो उसके रूप प्रधि के समान चलेंगे। और शुद्धाधि यस्य ऐसा विग्रह करते हैं तो वहां पर वो कर्म नहीं होता है, अर्थात कारक नहीं होता है, और गति भी नहीं होता है। तो जब कह रहे हैं कि गति और कारक से इतर यदि कोई पूर्व पद में होता है तो वहां पर यण नहीं होता है, अर्थात वहां एरणे काचो संयोग पूर्व से सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो शुद्धधि शब्द का तात्पर्य यहाँ पे है शुद्धाधीयस्य, इस प्रकार का विग्रह है, इसीलिए यहाँ पर यण नहीं होगा। क्यों? गति और कारक इन दोनों से अतिरिक्त शुद्ध शब्द जो है पूर्व पद में है, अतः वहां पर यण न होकर के इयंग होता है। तो शुद्धधि, शुद्धधियौ, शुद्धधिय, शुद्धधियम, शुद्धधियौ, शुद्धधिय, इस प्रकार इयंग घटित अजादि विभक्तियों में इयंग घटित रूप बनती है। बात समझ आई? अब यहाँ ह्रस्व उकारांत शब्दों की चर्चा करने के बाद में दीर्घ उकारांत शब्द है हुहु। हुहु शब्द गंधर्व विशेषवाची है। जैसे हाहा शब्द गंधर्व का वाची था, वैसे ही हुहु शब्द भी जो है गंधर्व का वाची है। जैसे होली इत्यादि होती है, या आपने भजन सुने होंगे बहुत सारे, तो उसमें जो पीछे गायक होते हैं, होली जब गाते हैं, होली के भजन गाते हैं, तो उसमें कुछ हाहा करते हैं, कुछ हुहु करते हैं, तो दो पार्टियां होती। वैसे ही स्वर्ग में भी दो प्रकार के लोग होते होंगे, कुछ गंधर्व हाहा करते होंगे और कुछ गंधर्व करते होंगे हुहु। तो हाहा करने वाले हाहा गंधर्व जाति विशेष, हुहु करने वाले हुहु गंधर्व जाति विशेष, कुछ ही करने वाले भी होंगे, उनका भी हो जाएगा ही जाति वाले गंधर्व विशेष। इस प्रकार के उनका नाम है। तो हुहु माने एक गंधर्व जाति है। अब उनको कैसे विभाग करेंगे? ये भी गंधर्व है, ये भी गंधर्व है, ये भी मनोरंजन करने वाले हैं, ये भी मनोरंजन करने वाले हैं। लेकिन ये कैसे मनोरंजन करते हैं? ये हाहा करके मनोरंजन करते हैं, ये हु करके मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार उनमें अंतर करते हैं, इसलिए हु इति गंधर्व जाति विशेष। बात समझ में आई? गंधर्व विशेष से संज्ञा। दीर्घ उकारांत शब्द है, वस्तु विभक्ति लानी है, वृत्तोत्सर्ग कर देना है, या हु, और अजादि विभक्तियों में सब जगह यण करना है। जहां बाधक सूत्र आएंगे, जैसे द्वितीय क्वेश्चन में अमिपूर्व रूप बाधक आ जाएगा, तो वहां पे पूर्व रूप कर देना है हु। तो पहले रूप देखिए, समझे कि नहीं? हुहून बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बन जाएगा, क्योंकि दीर्घा जश्च निषेध नहीं करेगा, दीर्घा जश्च का निषेध करता है जस में, इसलिए हु हुआ प्रथमा बहुवचन में, लेकिन सस में निषेध नहीं करता है, इसलिए हुहून, हु हुआ, हुहुभ्याम, हुहुभी, हुहुए, हुहुआ, हुहुआ, हुहो, हुहुआम, और हुहुवी, हुहो, हुहुस, हे हुहु, हे हुहुऊ, हे हुहुआ। कोई कहेगा क्या हुहु कर रहे हैं? बात समझ आई? आगे अतिचमु शब्देतु नदी कार्यम विशेष। अतिचमु शब्द के बारे में भी कल चर्चा की थी हमने। चमु माने होता है सेना, और अति माने अतिक्रमण करने वाला। तो सेना का जो अतिक्रमण कर लिया है उसको बोलते हैं अतिचमु। अतिचमु शब्द में क्या होता है? नदी संज्ञा हो जाती है, और नदी संज्ञा जब हो जाएगी तो नदी कार्य हो जाएगी। तो जहां जहां नदी कार्य होते हैं उन रूप को लिख रहा है, इसलिए कह दिया अतिचमु शब्देतु नदी कार्यम विशेषः। हे अतिचमु, क्योंकि संबोधन में हरस्व हो जाता है, अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, युस्त्राख्यम नदी से नदी संज्ञा होगी। क्यों? प्रथम लिंग ग्रहणंच पूर्वम स्त्राख्यस्य उपसर्जनत्वेपि इदानीं पूर्व लिंगम आदाय नदी संज्ञा कर्तव्य। देखिए चमु शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, लेकिन अतिचमु शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन नदी संज्ञा की कर्तव्यता में समास से पहले वाला लिंग ही नदी संज्ञा का प्रयोजक होता है, इसलिए चमु शब्द में रहने वाला जो नित्य स्त्रीत्व है वही नदी संज्ञा का प्रयोजक है। अतः नदी संज्ञा हो जाएगी तो नदी संज्ञा कार्य हो जाएगी। तो पहले अतिचमु शब्द से वृत्त कर दीजिए अतिचमु, अतिचमुभ्याम, अतिचमुभी। जब चतुर्थी विभक्ति आई अतिचमुगे तो नदी संज्ञा है, और नदी संज्ञा होने पर 8 नदियां से 8 का आगम,
आटष्ट से वृद्धि, अतिचमु आई और यण कर दीजिए अतिचमवई। पंचमी षष्ठी में अतिचमवा, अतिचमवा। षष्ठी बहुवचन में अतिचमू नाम, नुट का आगम हो जाएगा, ह्रस्व नद्यापो नुट, क्योंकि नदी संज्ञक है, इसलिए अतिचमू नाम। और सप्तमी में भी अतिचमुगी, वहां पे गेराम नद्याम निभ्य, गेराम नद्याम निभ्य, क्योंकि नदी संज्ञक है इसलिए गी विभक्ति को हो जाएगा आम और यण कर दीजिए अतिचमवाम, सप्तमी एक वचन में अतिचमवाम। और अतिचमवो, अतिचमूषु, हे अतिचमु, संबोधन में ह्रस्व हो जाएगा, हे अतिचमु, हे अतिचमवो, हे अतिचमवः। आगे देखिए शब्द है खलपू। खलपू माने खलम क्षेत्रम पुनाति इति खलपू। खल माने क्षेत्र, भूमि, जिसको खेत बोलते हैं, फार्मर। खलपू माने फार्मर, किसान, जो खेत का शोधन करे उसको बोलते हैं खलपू। समझे कि नहीं? ये भी दीर्घ उकारांत शब्द है, इसलिए खलपू शब्द से सुविभक्ति लाइए और रत्वसर कर दीजिए खलपू। 5 नंबर टिप्पणी पे क्या लिखा है, छोटा करना पड़ेगा या तो थोड़ा नीचे कर दी। 5 नंबर टिप्पणी नहीं आ रही है, देखिए ज्यादा बड़ा हुआ। हाँ, हम अपनी किताब में देख लेते हैं। कलम पुनाति, कलम भूमि पुनाति विग्रह, बस इतना ही लिखा है। अब खलपू शब्द से प्रथमा द्विवचन में औ विभक्ति आई, खलपू औ। अब यहां पर देखिए क्या है, सूत्र बनाया ओषपी। पीछे हमने बताया था अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर्यंगो, इस सूत्र का बाधक जैसे एरने का जो संयोग पूर्व से है, वैसे ही ये ओषपी सूत्र भी उसका बाधक है। वो एरने का जो इयंग का बाधक है और ओषपी उवंग का बाधक है। क्या कह रहा है, जैसे आपने एरने का चो का अर्थ किया था वही अर्थ ओषपी का भी है। जैसे धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति, यह उवर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अंगस्य यण स्यात् अचिशुपि। अर्थात धातुओं के अवयवों में संयोग नहीं है ऐसा जो उवर्ण तदंत जो धातु, कहने का मतलब क्या हुआ, असंयोग पूर्वक धात्वयव, असंयोग पूर्वक जो उवर्णांत धातु। समझ में आई? धात्वयव सही, धातु के अवयव असंयोग पूर्वक, संयोग नहीं असंयोग पूर्वक उवर्णांत धातु, तदंत जो अनेकाच अंग, उसको यह होता है यण अजादि सुख के परे रहती है। खलपू में देखिए पू धातु है, पुई पवने, ये उवर्णांत धातु है। और पुई पवने धातु में धातुओं के अवयवों में संयोग भी नहीं है, इसलिए ये पू धातु कैसी है, धात्वयव असंयोग पूर्वक उवर्णांत है। कौन, पू। और तदंत जो अनेकाचंग खलपू। बात समझ में आई? धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति एवं भूत उवर्णांत धातु पू, और तदंत जो अनेकाचंग खलपू। इस खलपू अंग को क्या होगा, यण होगा अचिशुपि, अजादि विभक्ति, अजादि सुख के परे रहने से। तो देखिए पहले यहाँ पे उवंग प्राप्त, धातु से उवंग प्राप्त है, क्योंकि उवर्णांत धातु है, अजादि सुख के परे रहते, इसलिए उस उवंग को बाध करके ओषपी सूत्र के द्वारा क्या होता है, यण हो जाता है। ऊ के स्थान पर यण हो जाएगा, बन जाएगा खलपू, खलपुआ औ, मिला दीजिए खलपुआ। तो जहां जहां अजादि विभक्ति है सर्वत्र आपको यण कर देना है। तो खलपो खलपुआ, खलप्वम खलपो खलपुआ, खलप्वा खलप्वे, खलप्वा खलप्वो, खलप्वाम, समझे कि नहीं? और खलप्वी और खलप्वो खलपूसु, और हे खलपू, हे खलप्वो, हे खलप्वा, सब जगह यह हो जाएगा। वैसे ही कहा एवं सुलवादय, सुलु शब्द है, सुष्ठु लुनाति, अच्छी प्रकार से जो छेदन करता है, काटता है, कारपेंटर। अभी किसान की बात हुई, खलपू माने किसान, फार्मर, और सुलु, सुलु माने कारपेंटर, बढ़ई, तक्ष, तो क्या बोलते हैं, तक्ष। तो सुलु इसके भी रूप जैसे खलपू के वैसे सुलु के,
तो सुलुह, सुलभौ, सुलभः, सुलभं, सुलभौ, सुलभः, सुलभा, सुलभे, सुलभो, सुलभाम, सुलभी, सुलभो, सुलूसु, हे सुलू। बात समझे कि नहीं? ऐसे बन जाए। वैसे ही देखिए स्वभू, क्या शब्द है? स्वभू। स्वभू के लिए कह रहे हैं स्वयं भवति, जो स्वयं होता है। अर्थ किसका पूछ रहे हैं उसमें लिखिए, हमें समझ में नहीं आया किसका अर्थ पूछ रहे हैं निरंजन जी। सूत्र का अर्थ है कोशपी का, धातु अवयव संयोग पूर्व में नहीं है ऐसा जो उवर्ण तदंत जो धातु। इसको आप ऐसे समझिए, ऐसी उवर्णांत धातु जिसके अवयवों में संयोग नहीं है। तो जो पू धातु है, पुण्य पवने पू, ये उवर्णांत धातु है, इसके अवयवों में संयोग नहीं। बात समझे कि नहीं? जैसे पीछे दृष्टांत दिया था ना, श्री धातु इवर्णांत के लिए दिया था, इवर्णांत धातु थी श्री, स्त्री सेवाया, लेकिन वहां पर धातुओं के अवयवों में क्या था? संयोग था। स्र बनता है, उसके बाद में ई था। वैसे जो पू धातु है ये उवर्णांत धातु है, लेकिन इसके अवयवों में संयोग नहीं है, इसलिए कैसी है ये? असंयोग पूर्वक उवर्णांत धातु, असंयोग पूर्वक उवर्णांत धातु। और तदंत अनेकाचंद कौन हो गया? खलपू, उसको करना है यण, उस अंग को क्या करना है? यण। अलोन्त की सहायता से अंत के स्थान पर होगा, अच शुभ के परे रहने। यही इस सूत्र का अर्थ है। अब सूत्र है स्वभू। स्वभू माने स्वयं भवति, जो अपने आप हो जाए। स्वेनैव भवति इति विग्रह, जिसको किसी के द्वारा उत्पन्न न किया जाए, जो अपने आप हो जाए, उसको बोलते हैं स्वभू। स्वभू कौन है? स्वभू माने ब्रह्मा, स्वभू माने ब्रह्मा, और स्वयंभू माने भी ब्रह्मा होता है, स्वयं भवति। इसलिए स्वभू और स्वयं भू दोनों शब्दों का अर्थ समान है, इसलिए कहा स्वेनैव भवति इति विग्रह ब्रह्मा इत्यर्थ, अपने आप जो हो जाए। ब्रह्मा जी कमल दंड से अपने आप पैदा हो गए थे, समझे नहीं? किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, ज्यादा स्वयंभू बन रहा है, माने अपने आप को समझ रहा है, किसी ने कुछ बताया नहीं, अपने आप डिग्री धारण कर लिया, स्वयंभू बनना है ज्यादा। आजकल जैसे शंकराचार्य कहते हैं स्वयंभू शंकराचार्य, अपने आप बन गए, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने कोई उपाधि नहीं दी, लेकिन बन गए, क्या जाता है? समझे कि नहीं? तो स्वयंभू, स्वयं भवति, तो ये भी दीर्घ उकारांत शब्द है, इसलिए इसके भी रूप स्वभू। समझे कि नहीं? लेकिन यहां पर आगे देखिए स्वभुवौ, जो स्वभुवौ दिया, इस स्वभुवौ में उवंग किया है। क्या किया है? यहां पर उवंग किया है, अर्थात उवंग क्यों कर दिया? पीछे आपने सूत्र एक पढ़ा था, न भूषुधियो, ध्यान दीजिए। यद्यपि यहां पर पहले स्वभू शब्द से अविभक्ति आई, स्वभू औ, और सबसे पहले कोई अणची से यण प्राप्त है, उसको बाध करके प्रथमेव पुरुष वर्ण, उसको रोकेगा दीर्घा जसिच, उसको रोकेगा अचिष्ण धातु भ्रुवाम योर्गंगौ, उसको रोकेगा ओसुपी, और उसको भी रोकेगा न भूसुधियो। बात समझ में आई? इतनी सारी चीजें, क्योंकि भू और सुधी शब्द को यण नहीं होता है, भू शब्द है कि नहीं इसमें, इसलिए यण नहीं होगा, इसलिए यण का निषेध हो गया, और यण का निषेध हो गया तो क्या होगा? अचिष्ण धातु उर्वाम योरंगो के द्वारा उवंग हो जाएगा, इसलिए उवंग घटित रूप है, उग हो जाएगा उव, उवंग में ग की संज्ञा, और औ से मिलाते चले जाना है। तो स्वभुवौ स्वभुव, स्वभुवम स्वभुवौ स्वभुव, स्वभुवा स्वभुवे, स्वभुवा स्वभुवो स्वभुवा, स्वभुवी स्वभुवो, स्वभूषु, हे स्वभु, हे स्वभु, हे स्वभुवौ, हे स्वभुव। वैसे ही वर्षाभू, वर्षायाम भवति, जो वर्षा में उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं वर्षाभू। भेक्याम पुनर्नवायाम स्त्री वर्षाभू दरदरे पुमान, ये अमरकोश का वाक्य है, 8 नंबर टिप्पणी में आपके लिखा है। देखिए मेढक, समझते मेढक, मेढक में 2 हो गए, एक स्त्रीत्व जाति वाला मेढक, एक पुंस्त्व जाति वाला मेढक, मेढकी जिसको बोलते हैं। तो मेढकी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भेकी, भेकी और पुनर्नवा, इसलिए भेक्याम पुनर्नवायाम स्त्री, अर्थात
भेकी और पुनर्नवा ये जो शब्द है स्त्रीत्व में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में। और वर्षाभू और दरदुर ये पुमान माने पुल्लिंग में होते हैं मेढक के लिए। तो पुंस्त विशिष्ट जो मेढक है उसके लिए वर्षाभू शब्द का प्रयोग होता है अथवा दरदुर शब्द का प्रयोग होता है, समझे कि नहीं। और जो मेढकी है उसके लिए भेकी शब्द का प्रयोग होता है अथवा पुनर्नवा शब्द का प्रयोग होता है। ये अर्थ बता रहे हैं। तो वर्षाभू शब्द का अर्थ क्या हो गया, मेढक। ये भी दीर्घ उकारांत शब्द है। तो वर्षाभू, समझे कि नहीं। वर्षाभू शब्द से इसको विभक्ति लाइए और रुत्व से कर दीजिए वर्षाभू। औ विभक्ति लाइए वर्षाभू औ, वर्षाभू औ। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है, इको यणची से यण प्राप्त। उसको रोका प्रथम पुरुष वर्ण ने, उसको रोका दीर्घा जश्च ने, उसको रोका अचिष्ट धातु ने, उसको रोका ओषुपी ने, उसको रोका न भूसुधियो ने, और उसको भी रोका। अब ये सूत्र आया वर्षाभ्वश्च, सूत्र है वर्षाभ्वश्च। ये न भूसुधियो को भी रोकेगा, विशेष सूत्र है, नाम ले रहा है। वर्षाभू, वर्षाभू शब्द को यण होता है अच शुभ के परे रहने पर। तो वर्षाभू शब्द को क्या हो जाएगा, अजादि शुभ विभक्ति के परे रहने पर यण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्व, वर्षाभ्वम, वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्व, वर्षाभ्वा, वर्षाभ्वे, वर्षाभ्व, वर्षाभ्वो, वर्षाभ्वा, वर्षाभ्वी, वर्षाभ्वो, वर्षाभूषु। हे वर्षाभू, हे वर्षाभ्वौ, हे वर्षाभ्व, लिख दिया वर्षाभ्वौ इत्यादि। वैसे ही दृन्भू, दृन्भू, दृन्भू शब्द भी जो है दीर्घ उकारांत शब्द है। 10 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है देखिए, नीचे थोड़ा कर दें। दृन्भू शब्द का अर्थ अस्य नृपो वज्रम सूर्य सर्पश्चक्रंचार्थ, इतने सारे अर्थ हैं दृन्भू शब्द के। नृप माने राजा, वज्र, सूर्य, सर्प और चक्र, इतने दृन्भू शब्द के अर्थ हैं। तो यहां पर भी भू शब्द है। पहले दृन्भू शब्द से सु विभक्ति लाइए, दृन्भू सु रुत्व कर दीजिए दृन्भू। औ विभक्ति आई दृन्भू औ, दृन्भू औ। अब औ विभक्ति आने पर वही पूरी प्रक्रिया सब, न भूषुधियो से यण का निषेध हो गया, न भूषुधियो से यण का निषेध हो गया। लेकिन उस यण का निषेध बाधक वार्तिक है, दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भुव यण वक्तव्य, ये वार्तिक है। कह रहे हैं दृढ़ पूर्वक भू शब्द, कर पूर्वक भू शब्द और पुनर्पूर्वक जो भू शब्द है उसको यण कहना चाहिए अजादि विभक्ति के परे। अर्थात इन एतद शब्द पूर्वक, दृढ़ पूर्वक, कर पूर्वक, पुनर्पूर्वक जो भू शब्द रहेगा वहां पर न भूसुधियो के द्वारा निषेध नहीं होगा, वहां पर यण होगा, विशेष इच्छाएं होगी। तो दृढ़ में दृढ़ पूर्वक है भू शब्द, इसलिए यण हो जाएगा। तो दृढ़ भौ, दृढ़ भव, दृढ़ भौ, दृढ़ भम, दृढ़ भौ, दृढ़ भव इत्यादि। एवं करभू, करभू माने करात भवती, कर माने हाथ, हस्तक, हस्त पे जो हो जाए। जैसे अभी नवरात्रि आने वाली है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेट रहते हैं 9 दिन तक, इतनी तपस्या करते हैं, अपने ऊपर पेड़ उगा लेते हैं। वो बोलते हैं ना, जौ बोते हैं, जो नवरात्र का अनुष्ठान करते समय जौ बोते हैं, उनको बहुत से लोग अपने शरीर पे मिट्टी रख के 9 दिन तक ऐसे लेटे रहते हैं और उन पे बड़ा करते हैं। ऐसे ऐसी तपस्या करने वाले लोग। कुछ लोग हाथों पे कुछ उगा लेते हैं, इतना उनका वो रहता है कि हाथ ऐसे ही रहता है और उस पर कुछ ना कुछ उगा लिया उन्होंने। अथवा हाथ से कोई पैदा हो गया उसको भी करभू कहते हैं, समझे क्या। इसलिए करात भवती की करभू, कर से जो पैदा होता है उसको बोलते हैं करभू। ठीक, तो ये भी दीर्घ उकारांत शब्द है। तो यहाँ पर भी यण हो जाएगा इसी वार्तिक के द्वारा। तो इसके भी रूप करभू, करभ्वौ, करभ्व इत्यादि। वैसे ही पुनर्भू, पुनर्भुवौ, पुनर्भुव, इस प्रकार ये रूप बन जाएंगे। और यहाँ आपके दीर्घ उकारांत शब्द जो है समाप्त हुए। इसके बाद में ऋकारांत शब्द आएंगे। ऋकारांत शब्दों की चर्चा हम कल करेंगे। हम एक यात्रा में अगर समय से पहुंच, कैसे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी 4 बजे के आसपास अपना गूगल देख लीजिए, गूगल क्लास में अगर कुछ आ रहा है तो वैसे हम प्रयास करेंगे क्लास हो आपकी। ठीक है, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करेंगे। और अभी किसी को कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा विशेष हो तो पूछ सकते हैं।